एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा, इसमें बच्चे काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं कि आखिरकार फिजिक्स कम से कम दिन में कैसे कंप्लीट करें। अगर हमें कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई में बिल्कुल भी खास नहीं है, पढ़ाई में कुछ ज़्यादा मन नहीं लगता है और ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए हैं, बस आखिरी टाइम रह गया, तो किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें कि फिजिक्स में अच्छे नंबर आए, 80-90, आप जितने भी आप गेन करना चाहते हो उतने नंबर ईजिली आ जाएं, आप कम से कम पास तो हो ही जाएं, तो भी इज्जतदार नंबरों से। देखो, आपके पास जितना समय बचा है, उस समय में भी आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं, कई बच्चों को ऐसे गाइड किया है, ऑनलाइन ही पढ़ाया और ऑफ़लाइन ही पढ़ाया है। बच्चे काफ़ी ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों में पूछ रहे हैं कि भैया हम किस तरीके से फ़िज़िक्स को कम से कम दिन में कंप्लीट करें ताकि हमारे बहुत अच्छे नंबर आएँ। देखो, समय बहुत कम बचा है, जब इतनी वीडियो देख ही चुके यूट्यूब पे तो एक वीडियो देख लो, शायद आपको इससे कुछ हेल्प हो जाए और आपकी लाइफ़ चेंज हो जाए, आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। आपने जब इतने टाइम बर्बाद कर लिया तो थोड़े कुछ मिनट और चले जाएँगे, तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। इसलिए जो बात कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो, आप पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो बात बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बच्चों पे इसको अप्लाई किया है, सब बच्चों को गेन हुआ है, सब बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। देखो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है। देखो, बातें बहुत आसान-आसान लगेंगी लेकिन अप्लाई करोगे बहुत अच्छे नंबर आएँगे। सबसे पहले आपके पास वो प्रिंट आउट होना चाहिए आपके सिलेबस का, कि आपके सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं। ऐसा नहीं कि फ़ोन में है, नहीं। आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए और जो आप टॉपिक कवर करते जाएँ, वो कट करते जाएँ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास चैप्टर वाइज़ सैंपल पेपर होना चाहिए। जैसे सैंपल पेपर कई टाइप के आते हैं, कि जैसे ईयर वाइज़ आते हैं, 2023, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, इस टाइप के सैंपल पेपर नहीं चाहिए है। सैंपल पेपर जो आपको लेना है, वो लेना आपको चैप्टर वाइज़, कि ये पहला चैप्टर के सारे क्वेश्चन, मतलब जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन्स आए हैं पहले चैप्टर से, तो सारे क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। उस तरीके से आपको सैंपल पेपर खरीदना है। जब आपके पास सैंपल पेपर आ जाए, अगर नहीं है तो खरीद लो, जैसा भी हो जल्दी ले लो। जब आपके पास सैंपल पेपर आ जाए तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो ज़्यादा बार आए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 2, 3, 4, 5, 6 सालों में कई बार आए होंगे। उन क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, कि सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। देखो, इतना समय नहीं बचा है कि आप हर टॉपिक आप समझने बैठोगे, तो उन पे इतना फ़ोकस नहीं करना है। बस याद रखना है कि उन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाएँगे वो डेरिवेशन पूछे जाएँगे, और जब अगर आपको डेरिवेशन आता है तो उसका एक फ़ायदा और होगा कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ईज़ी तरीके से कर लेंगे। और मैं एक वीडियो बना भी दूँगा कि अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आपको उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी आप 3 में से डेढ़ या 2 नंबर ईज़िली गेन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम जो चेक कर रहे हो उसकी साइकोलॉजी से कैसे खेलेंगे। और देखो, जो एग्ज़ाम के आखिरी टाइम होता है, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते, आखिरी दिन होते हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, मैटर ये करता है कि आप आखिरी समय में क्या करते हैं। तो आखिरी का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करें। तो आपको सैंपल पेपर लगाना है। हाँ, अब फिजिक्स की जो पहली बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर हैं, उन सब के डेरिवेशन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई बहाना नहीं। उसको समझने पे मत बैठो, बस याद रखो कि उसको चाहे लिख-लिख के याद करो, लेकिन वो याद होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। ये ना सोचो कि मैं हर हर एक लाइन उसकी समझूँगा, नहीं। अगर इतने ही पढ़ाई में ध्यान होता तो पहले पढ़ चुके होते, अब बस एक ही काम बचा है कि जो ऐसा डेरिवेशन है उसको उस तरीके से याद कर लो, लिख-लिख के करोगे जल्दी हो जाएगा। जो सेकंड बुक है उसमें कॉन्सेप्ट हैं और थ्योरी है, तो उस कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को अच्छे से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सकें। और दूसरी बात ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लिख-लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा करें कि क्वेश्चन देखेंगे आ गया और फिर पेपर में देखेंगे कि ये क्या आ गया, ऐसा नहीं करना है। आपको सारी जो प्रैक्टिस करनी है, लिख-लिख के करनी है। आपके कोई भी डाउट्स, कोई परेशानी, समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी 80% से ऊपर
परसेंटेज बने, आपके सारे पेपर बहुत अच्छे जाएँ, तो कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि एक लॉ चलता है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलता है 10 गुना। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, शायद ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो, तो आपको भी उसके बदले कहीं न कहीं से हेल्प ज़रूर मिलेगी।